बरसात हो रही है, भादों का महीना चल रहा है। इस वर्षा ऋतु को देख करके कवि अपने मन में कल्पना करके कुछ चौपाइयाँ लिख रहा है कि बरसाही भूमि जलाधे नीरी आए, अजथा नवाहे बुध विद्या पाए। बादल जो है भूमि के नज़दीक आकर के वर्षा कर रहे हैं। इस दृश्य को देख करके कवि के मन में कल्पना आती है कि बादल में जब जल भर जाता है तो वो भूमि के नज़दीक आ जाते हैं। इसी प्रकार जब विद्वान लोग विद्या का अध्ययन कर लेते हैं तो वो नम हो जाते हैं, विनम्रता उनके अंदर आ जाती है। अगला दृश्य देख करके कवि अपने मन में कल्पना कर रहा है कि बूंदे आघाते साए गिरी कैसे, अब खल के अबचन संत साए जैसे। ये बादल की बूंदें पहाड़ों पर गिरती हैं, पर्वतों पर गिरती हैं। उनके आघात से पर्वत को किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। ऐसा दृश्य देख करके कवि के मन में कल्पना आती है कि ये तो ऐसा दृश्य है जैसे मूर्ख के वचनों की ओर खल संत लोग ध्यान नहीं देते हैं। भूमि पाराते भा ढाबर पानी, अजिम जीवहि माया लपिटानी। बादल से जब बूंद गिरती है तो वो स्वच्छ होती है, निर्मल होती है, उसमें किसी प्रकार का मैलापन नहीं होता है। लेकिन वही बूंद जब भूमि पर गिर जाती है तो मैली हो जाती है। इस दृश्य को देख करके कवि अपने मन में कल्पना कर रहा है कि जब जीव परमात्मा के पास से चलता है तो उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ आदि विकार नहीं होते हैं। लेकिन जब वो संसार में आ जाता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार जो है उसको आकर के घेर लेते हैं। अगला दृश्य देख करके कवि कहता है, ऊसर बरसाई और नहीं तृण जामा, अजिम हरिजन यूं उपज न कामा। पानी की बूंदें गिरती हैं, सारी भूमि पर हरी हरी घास उग आती है। लेकिन भूमि के एक टुकड़े पर चाहे जितना पानी गिर जाए लेकिन उस पर किसी प्रकार की घास नहीं जगती है। ऊसर पर किसी भी प्रकार का पानी, चाहे जितना पानी गिरे लेकिन किसी प्रकार की घास नहीं जगती है। इसी प्रकार जो भगवान के सच्चे भक्त हैं, भगवान का आश्रय ले चुके हैं, उनके सामने काम का कितना ही मोहक रूप आ जाए लेकिन उनके हृदय में काम कभी उत्पन्न नहीं होता है। तो कभी बरसात की ये कल्पना देख करके कहता है, हरित भूमि संकुल सकल समुझि परै नहीं पंथ, अजिमि पाखंड बाद से लुप्त होई सदग्रंथ। बरसात की ऋतु में कभी जब विचरण करने निकलता है तो वो देखता है कि चारों ओर भूमि जो है वो घास से ढक गई है। ऐसे में समझ नहीं आ रहा है कि रास्ता किधर है। इसी प्रकार जब पाखंडी लोग तमाम प्रकार के पाखंडवादी धर्म फैला देते हैं तो
समझ में नहीं आता है कि सच्चा मार्ग कौन सा है। कभी बरसात के बूंदों की कल्पना देख करके कहता है ऊसर अबर से और तृण नहीं जामा अऊसर बीज बयो फल जाथा बरसहि भूमि जलद निर्याए जथा नवहि बुध विद्या पाए बूंद अघात सहाय गिरि कैसे खल के बचन संत सा जैसे भूमि परत भा ढाबर पानी जिन जीवहि माया लपिटानी हरित भूमि श्रृंखल समुझ परय नहीं पंथ जिम पाखंड बादते लुप्त होई सद ग्रंथ। ये वर्षा ऋतु के निर्मल चित्रण गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी किया।